ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात तुम लोगों से करना है, ये करना है कि मॉड्यूल से क्वेश्चन रेगुलर सॉल्व करना है। ठीक है, सभी को तुम कोई बुक फॉलो करो चाहे ना करो, लेकिन मॉड्यूल से जो पैकेज उससे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। आज से रेगुलर होमवर्क, कल से रेगुलर होमवर्क दिए हैं, और हर दिन 20 क्वेश्चंस या फिर 25 क्वेश्चंस होमवर्क में दिया जाएगा। ठीक है, उसको सॉल्व करना है। अगर नहीं बनेगा तो उसका फिर डिस्कशन भी होगा 10-15 मिनट पहले, क्लास शुरू होने के बाद या क्लास शुरू से पहले, लेकिन उसको सीरियसली सभी को बनाना है। ठीक है, मॉड्यूल को सॉल्व करना है, और सबसे बेस्ट तुम लोग के लिए यही रहेगा कि मॉड्यूल तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों में मॉड्यूल को जरूर से सॉल्व करो। ठीक है, इससे क्या होगा, मॉड्यूल सॉल्व करने से पूरा टॉपिक सब कवर अप होते रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें सारे टीचर उसको बनाते हैं बहुत मेहनत से, और सेक्शन वाइज उसमें टॉपिक वाइज दिया गया है। रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाएंगे तो उसका क्वेश्चन सब मिल जाएगा वहां पे, 10-15 क्वेश्चंस, जो कि तुरंत प्रैक्टिस करोगे तो एक बार थ्योरी और कंसेप्ट दोनों क्लियर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन से लेके बढ़िया क्वेश्चन तक रहता है। तो इसीलिए आज से इस पैटर्न को सभी को फॉलो करना है, मॉड्यूल बनाने के पैटर्न को, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो। ठीक है, और अब से मॉड्यूल कोई भी टॉपिक स्टार्ट होगा उसके पहले ही ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशन के बारे में। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। तो जैसे हम लोग टर्म रिलेटिव का बात करते हैं, इस रिलेटिव टर्म का मीनिंग क्या होता है? रिलेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना। जैसे मान लो कि दो पर्सन है, ठीक है, एक मान लो एक का नाम राम है और दूसरा का नाम श्याम, ऐसे एग्जाम्पल ले बोलते हैं। अब किसी एक का हाइट अगर हम लोग देखते हैं, सपोज यहाँ पे देखो, ध्यान दो थोड़ा। मान लो कि दो पर्सन है, ठीक है, दो पर्सन है, एक पर्सन ये हो गया और एक पर्सन ये हो गया। तो एक का नाम राम है और दूसरे का नाम है श्याम। तो यदि हम लोग बोलेंगे कि जो राम का हाइट है वो सपोज 167 सेंटीमीटर है, सपोज मान लो एग्जांपल के लिए राम का हाइट है 167 सेंटीमीटर, और श्याम का जो हाइट है, ठीक है, वो हाइट है 162 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम लोग इन दोनों के हाइट को कंपेयर करेंगे, तो अगर हम लोग पूछेंगे कि राम के रिस्पेक्ट में श्याम का हाइट कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे, या फिर ऐसे पूछेंगे अगर श्याम के रिस्पेक्ट में राम का हाइट कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे 5 का ज्यादा है, 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। या तो ऐसा बोल सकते हैं श्याम का हाइट 5 सेंटीमीटर कम है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 5 सेंटीमीटर का, बेसिकली एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है, जैसे हम लोग कैसे फाइंड आउट किए, 167 माइनस 162 अगर कर रहे हैं तो हम लोग को 5 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो इस पे हम लोग हाइट ऑफ राम माइनस हाइट ऑफ श्याम किए, यानी कि हम लोग क्या मिला, रिलेटिव हाइट ऑफ राम विथ रेस्पेक्ट टू श्याम। ठीक है, तो ये एक रिलेटिव टर्म हो गया, मतलब श्याम के हाइट से राम का जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। या तो फिर अगर हम लोग ऐसे बात करेंगे, रिलेटिव हाइट ऑफ श्याम विथ रेस्पेक्ट टू राम, तो यही -5 आएगा, है ना। यानी कि अगर श्याम का हाइट देखा जाए तो राम से 5 सेंटीमीटर कम है और राम का हाइट 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो यहाँ पे एक टर्म हम लोग, अच्छा सभी को आवाज आ रहा ना? यस सर। ठीक ठीक, ओके। तो यही पे हम लोग एक रिलेटिव टर्म देख रहे हैं, 5 सेंटीमीटर जो है वो हम लोग का अपना एक रिलेटिव टर्म है। ठीक, तो इसी रिलेटिव टर्म के कॉन्सेप्ट को हम लोग हर जगह यूज करते हैं, एवरीवेयर, चाहे वो रिलेटिव वेलोसिटी में हो, चाहे वो रिलेटिव एक्सीलरेशन पे हो, चाहे वो रिलेटिव पोजीशन पे हो, है ना। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग हर जगह यूज करते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्यों यूज होगा, जैसे मान लो कि हम लोग अलग एक कार में ट्रेवल कर रहे हैं और हमारे पास से एक दूसरा कोई कार ट्रेवल कर रहा है, तो हम लोग कार पे बैठे हैं, तो हमारे रेस्पेक्ट टू उस कार का कितना वेलोसिटी होगा। तो इस टर्म को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसी टर्म को फाइंड करने के लिए हम लोग को कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ बेसिक बात। तो यदि हम लोग यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी को डिफाइंड करेंगे, तो डिफाइंड कैसे करेंगे? अगर हम लोग यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी को डिफाइंड करेंगे, तो देखो हम लोग किस तरह डिफाइंड करते हैं। सपोज तुमको हम बोलेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी
तो तुम उसको लिखोगे VAB, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, तो बस समझाने के लिए था। तो समझ में आ गया, रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन। हम लोग जब कंपेयर कर रहे हैं एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट पे। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, सपोज फॉर एग्जांपल, अब तुम देखोगे ये टर्म कैसे आता है, ठीक है। सपोज मान लो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, अगर लिखेंगे, ठीक है। हम लोग लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम लोग बी लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखेंगे, तो इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे BAB, और इसको हम लोग पढ़ेंगे VA माइनस VB। इस टर्म को बोलेंगे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तुम ऐसे लिख सकते हो, और मन करेगा तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ऐसे ए एक स्लैश दे दोगे, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे तुमको कन्वीनियंट लगे, ठीक है, जैसे तुम्हारा मन हो, इस तरह। तो ये ए का वेलोसिटी v के रेस्पेक्ट में है। ये कैसे आ रहा है, किस तरह इसको समझेंगे, इस चीज को हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक। अगर हम लोग को लिखना है सिमिलरली, अगर हम लोग को लिखना है क्या, अगर हम लोग को लिखना है, क्या लिखना है, मान लो हम लोग को लिखना है रिलेटिव एक्सीलरेशन। तो हम लोग इस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे अगर, ठीक है, इस VAB को, तो हमको यहाँ पे एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं रिलेटिव एक्सीलरेशन A माइनस एक्सीलरेशन ऑफ B। इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। अच्छा, अगर हम लोग ऐसे लिखे B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे V रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A अगर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा VB माइनस VA, ठीक, जस्ट इसको ऑपोजिट। सिमिलरली अगर हम लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, स्लैश नहीं भी दे सकते हो, ठीक है, हम स्लैश देना मतलब वो स्लैश बिना देख के भी तुम ऐसे भी लिखोगे, तो इसका मतलब वही है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। अगर पढ़ेंगे रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो बोलेंगे हम लोग AB माइनस AA। तो इस तरह हम लोग बेसिकली डिफाइन करते हैं, ठीक। तो अपने पास देखो एक आइडिया ये हो गया कि यदि हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, हम लोग मान लो इस तरह लिख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो इसको हम लोग नेगेटिव ऑफ कर सकते हैं, डायरेक्शन पलट जा रहा है। इसको हम बोल सकते हैं माइनस ऑफ VBA, कुछ नहीं, नॉर्मल वेक्टर है और क्या है ना, दो वेक्टर घटा रहे तो ऑपोजिट कर देंगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग लिखते हैं एक्सीलरेशन ऑफ AB, तो ये माइनस ऑफ ABA हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली चीज को समझो, ये कैसे आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं डिटेल्स में। यहाँ पे नोट डाउन कर लो सब लोग। अब थोड़ा सा हम लोग इस चीज को समझते हैं, ठीक है, हम लोग इस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो क्या क्या बोले अभी तक, तब अभी तक बोले रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में ऐसे वेलोसिटी ले रहे हैं या एक्सेलरेशन ले रहे हैं या पोजीशन ले रहे हैं, दूसरे को हम लोग दूसरे का कंपेयर कर रहे हैं, मतलब रिलेटिव टर्म को फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो अब यहाँ पे ध्यान से, जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट है, ठीक, यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल हो गया ऐसा, और एक हम लोग पार्टिकल को मान लो कि यहाँ पे एक दूसरा पार्टिकल ले लिए, ठीक है ना, ऐसा, ठीक। एक का नाम हम लोग 1 बोल देते, एक को 2 बोल देते हैं। तो सपोज पहले वाले को हम लोग बोल दिए 1 और दूसरे वाले को बोल दिए हम लोग 2। तो ये कहीं पे मूव करके कुछ टाइम के बाद यहाँ पे पहुंच रहा है कहीं पे, तो यहाँ पे मान लो पहुंचा कौन सा, ये ब्लू वाला यहाँ कहीं पे पहुंचा, ब्लू वाला जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ब्लू वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ दूर पे
कभी जाके यहाँ पे पहुंचा किसी टाइम पे, ठीक। और यहाँ पे टू मतलब ये कोई पॉइंट हो गया, पहुंचा बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। या यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट बोल दे रहे हैं हम लोग, सपोज ये रेफरेंस पॉइंट है, ऐसा समझ लो। एक पार्टिकल ए यहाँ पे, पार्टिकल टू यहाँ पे, और यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट है। तो अगर तुमको बोलेंगे कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर, ये पहुंचा नहीं, ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर बोलेंगे कि 1 से लेके इस पॉइंट तक का पोजीशन वेक्टर बताओ, तो तुम ये एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दोगे, है ना। और ये ठीक है, ये कुछ टाइम के बाद हम लोग बोलते हैं कि चलो 1 यहाँ पे पहुंचा ही बोल देते हैं, कुछ यहाँ तक पहुंचा। तो कितना पोजीशन वेक्टर ट्रेवल किया, ये पोजीशन वेक्टर S1 ट्रेवल किया, ऐसा बोल देते हैं हम लोग। सपोज लेट अस कंसीडर S1 ट्रेवल किया, पार्टिकल 1 एक पोजीशन वेक्टर को ट्रेवल करता है, और सिमिलरली पार्टिकल 2 भी कहीं पे एक पोजीशन वेक्टर ट्रेवल कर रहा है। सपोज पार्टिकल 2 यहाँ कहीं पे पहुंचा, ठीक, और ये क्या है, ये पार्टिकल 2 है, और ये भी एक पोजीशन वेक्टर को ट्रेवल किया, ये भी पोजीशन वेक्टर को ऐसे ट्रेवल कर रहा है। इस पोजीशन वेक्टर का नाम हम लोग बोल दिए S2, ठीक। तो अगर हम लोग ये वाला वेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं, कोई बताना आंसर, ठीक। अगर हम लोग इस वेक्टर को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो बताओ तो इस ये वाला वेक्टर का वैल्यू कितना होगा। S2 minus S1, क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1। वेरी गुड, S1, वेरी गुड, S2 माइनस S1 हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया सभी को। तो अगर बोला जाए कि ये वाला वेक्टर कितना होगा, दिस वेक्टर वी हैव टू कैलकुलेट, देन हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा S2 माइनस S1। कैसे मिल रहा है, सभी को ट्रायंगल लॉ करने आता है, ट्रायंगल लॉ से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, तो वेक्टर का अगर ट्रायंगल लॉ हम लोग लगाते हैं, तो हम लोग क्या दिखता है यहाँ पे, S1 वेक्टर प्लस इस वेक्टर का नाम x दे दिया, कुछ नहीं दिया, अभी x दे दिया इसको, तो सपोज का नाम हम लोग कुछ नहीं बोल के x वेक्टर बोल दिए, ठीक, जल्दी से x वेक्टर। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल लॉ से दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर गिव्स रिजल्टेंट वेक्टर S2। सब लोग को पता है ट्रायंगल लॉ है, सब लोग ट्रायंगल लॉ से ऐसा लिख दिए। तो जो x वेक्टर मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा S2 माइनस S1, ठीक है, ये हो जाएगा S2 माइनस S1। तो कुछ नहीं है, यदि हम लोग इस S वेक्टर को ऐसा लिख देंगे, तो इसी को तो हम लोग बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, जो कितना आया, S2 माइनस S1 आया। तो यही तो बेसिकली क्या दे रहा है, दोनों के बीच में एक रिलेटिव पोजीशन दे रहा है, वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, पोजीशन दे रहा है। तो ये वेक्टर एक्चुअली क्या आ गया अपने पास, ये वेक्टर एक्चुअली आ गया हम लोग के पास 2S1। और यदि तुम इस वेक्टर को डिफरेंशिएट करोगे, तो तुमको मिल जाएगा V21, जो क्या हो जाएगा V2 माइनस V1, और डायरेक्शन पलट दोगे तो एक नेगेटिव वेक्टर मिल जाएगा V12। अगर तुमको A21 चाहिए, तो फिर डिफरेंशिएट कर दोगे तो मिल जाएगा A2 माइनस A1, ठीक है। तो इस तरह डिराइव हो गया हम लोग का रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म। कैसे रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, रिलेटिव पोजीशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी मिल रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो रिलेटिव एक्सीलरेशन मिल रहा है। सो हम लोग इस टर्म को ऐसे यहाँ पे डिफाइन कर दिए, ठीक। तो जब भी हम लोग बोलेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब वही होगा कि हम लोग ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। और अगर हम लोग बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो चलो हम लोग इस पे कुछ सवाल करते हैं एक एक करके, ताकि हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी 1 डायमेंशन का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम लोग आज 1 डायमेंशन का प्रॉब्लम सब बनाएंगे, और अगला क्लास में 2 डायमेंशन में चलेंगे। और इसका आज होमवर्क देंगे कुछ मॉड्यूल से, जिसको जाके तुरंत घर में सॉल्व करोगे, ठीक। रुको एक सेकेंड, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं जल्दी जल्दी। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है पहले तो, फिर हम लोग बाकी क्वेश्चन भी। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलो पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जैसे बोला गया क्या है यहाँ पे,
क्या बोला जा रहा है? यहाँ बोला जा रहा है कार मूव्स विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड कार बी मूव्स विद अ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एंड ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बताओ कितना होगा? बहुत ही सिंपल है। So, सर -5 और 5। so -5 and 5. -5 एंड 5, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो होगा वी ए माइनस वी बी, है ना। तो यहाँ पे वी ए कितना हो जाएगा? वी ए का हो जाएगा 20 आई कैप, वन डायमेंशन में है, और वी बी का वैल्यू होगा -15 आई कैप, दोनों का डायरेक्शन तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वी ए बी कर देंगे तो हम लोग को ये मिल गया कितना? 5 आई कैप। सिमिलरली अगर पलट देंगे डायरेक्शन को तो वी बी ए जब कर देंगे तो हो जाएगा -5 आई कैप, ठीक है। तो ये तो आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और एक हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जीरो लेवल का, मतलब जस्ट एग्जांपल को समझने के लिए, ठीक। चलो अब कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। समझ में आ गया कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है? तो चलो ये वाला बना लो, ये थी बेसिक। इसमें बता दो जल्दी से आंसर। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन के लिए। क्या हो जाएगा बोलो? बोलो इसका। हेलो Sir, एक ये हो जाएगा क्या? पहले निकालना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फाइंड रिलेटिव बी विद रिस्पेक्ट टू एंड ए विद रिस्पेक्ट टू बी। चलो पहले हम लोग वही निकालते हैं। So 35 and -35. ठीक है, वेरी गुड। तुम लोग निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्या होगा? वी बी माइनस वी ए। अब वी बी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आई कैप के तरफ, तो लिख दो 20 आई कैप, माइनस वी ए का डायरेक्शन है -15 आई कैप। आई कैप नेगेटिव हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएगा। तो दोनों वेलोसिटी अगर इस तरह रहेगा तो डेफिनेटली रिलेटिव वेलोसिटी में ऐड होता है। अगर उल्टा डायरेक्शन में रहेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो ऐड हो जाता है। तो होगा 35 आई कैप, ये होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद ए विद रिस्पेक्ट टू बी, देवांशु समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? -35 आई कैप हो जाएगा, ठीक। चलो ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अलग मतलब नॉर्मल ही बन जाएगा, ऐसा दिक्कत नहीं है। रुको एक सेकेंड। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा करो तुम लोग, ये बताना इसका आंसर। रुको इसका डायग्राम बता देते पहले। इसमें एक सेकंड रुको, इसका डायग्राम भी दे देते तब तुमको सुविधा होगा। हाँ ये डायग्राम इसका, हाँ यहाँ पे। चलो ये क्वेश्चन देखो, क्या बोला जा रहा है? फाइंड आउट द मोशन ऑफ द ट्री, बर्ड एंड द ओल्ड मैन एज सीन फ्रॉम द बॉय। देखो बॉय यहाँ पे है, ये बॉय है, ठीक। तो बॉय के रिस्पेक्ट में ट्री का मोशन, बर्ड का मोशन और ओल्ड मैन का मोशन, ये फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन में फाइंड द मोशन ऑफ द ट्री, बर्ड, बॉय एज सीन फ्रॉम द ओल्ड मैन। एक बार ओल्ड मैन के रेस्पेक्ट में निकालना है। और तीसरा सवाल में, दूसरा में किस में? दूसरा में ओल्ड मैन के रेस्पेक्ट में, और तीसरा में सपोज बर्ड के रेस्पेक्ट में, तीसरा में बर्ड के रेस्पेक्ट में। तो बताओ, तो फाइंड करो तो क्या होगा? चलो बताओ, इलस्ट्रेशन है, आराम से बनाओ। समझ लो ना क्वेश्चन सब लोग? बता Yes दे sir. क्या? No sir, हो गया. हो गया। बहुत सिंपल है, तुम लोग ऑब्जर्व करना है किस किस के रेस्पेक्ट में। पहले विद रेस्पेक्ट टू बॉय, तो पहले वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रेस्पेक्ट टू बॉय, ये करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बॉय, सॉरी
वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। क्या निकालना है? फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉय। तो VTB, तो वेलोसिटी ऑफ टी माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। तो ट्री का वेलोसिटी क्या है? कुछ नहीं है, 0 है। 0 4 हो और जाएगा। बॉय का वेलोसिटी कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर आएगा माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, या 4 आई कैप, ऐसे ही बोल सकते हो। इस तरफ 4 आई कैप, ये डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक, अभी फिर निकालना है ए के दूसरे पार्ट में। समझ रहे हो सब लोग बेसिक कॉन्सेप्ट? रौनक समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, अब इस पार्ट में क्या निकालना है? तुम बताओ रौनक, आंसर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू बॉय क्या होगा? बोलो। तो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा मतलब कितना, वैल्यू कितना आएगा? बताओ रवि, कितना होगा? 0 देवांशु बताओ। 0 कैसे होगा? 3 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन। हाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड और एक्स डायरेक्शन में 0। इसका तो 2 डायमेंशन हो गया ना, बट तो ऊपर तो उड़ेगा ही, तो ये तो 0 हो जाएगा। जैसे अगर हम एक्स डायरेक्शन लेंगे तो 0 आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना है? वेलोसिटी ऑफ बर्ड 4 है ना, और बॉय का कितना है? बॉय का भी 4 है, तो 0 आ गया किधर? एक्स के तरफ। बट 3 तो ऊपर की तरफ जा ही रहा है, तो 3 आई कैप तो होगा ही, ऊपर की तरफ 3 होगा, तो ये टोटल वेलोसिटी होगा 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये बर्ड का बॉय के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चलो अब इसका तीसरा पार्ट, ओल्ड मैन के रेस्पेक्ट में बताओ जल्दी। सब बॉय के रिस्पेक्ट में। हाँ, शुरुआत बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, तो खरखर हो रहा है। अभी आ रहा है क्या? नहीं, अब ठीक है। मेरे यहीं से आ रहा था। वो नहीं पता चला सर, पर वो ज्यादा खरखराहट था हाँ, आवाज में। तुम लोग का भी आवाज उसी तरह आ रहा है। ये शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, ये पता नहीं, इस तरफ जैसे तुम बोल रहे हो ना, बहुत ज्यादा खरखर टाइप का आवाज आ रहा है। तो बर्ड का किसके रेस्पेक्ट में? ओल्ड मैन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, कितना होगा बोलो जल्दी से। So -6 and 3. -6 और 3, ठीक, ऊपर 3 रहेगा, तो 3 जे कैप हो जाएगा। चलो ये तो हो गया, तुम लोग बाकी दोनों बना लो, जल्दी जल्दी बताओ आंसर, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। ये दोनों का बता दो, बी और सी का। सर ये बॉय के रिस्पेक्ट में दिया था ना पहला वाला, सर बर्ड के रिस्पेक्ट में दीजिए। ओ, पहला वाला बॉय के रेस्पेक्ट में था, सॉरी, बॉय के रेस्पेक्ट में था ना। हाँ, तब तो ये तुम्हारा ये हो जाएगा, तब यहाँ पे 3 क्यों रहेगा? तब यहाँ पे 3 नहीं रहेगा, बॉय के रेस्पेक्ट पूछा था। यस, 6 होगा। ओनली 6 हो जाएगा। दूसरा में निकालना है तुमको ओल्ड मैन के रेस्पेक्ट में, निकालो जल्दी जल्दी, बताओ आंसर। सर क्वेश्चन देखना है, देखो। यस सर फर्स्ट का आया सर 2 आई फर्स्ट का कैप 2, माइनस आई कैप। फर्स्ट का 2 आया कि फर्स्ट का 6 आएगा? सर बी का फर्स्ट। बी का फर्स्ट तो 6 आएगा ना, ट्री विथ सर रेस्पेक्ट टू ओल्ड मैन। यस सर। ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ट्री विथ रेस्पेक्ट टू ओल्ड मैन पूछा है, हाँ ठीक है, 2 आएगा, 2, ठीक। सर सेकंड का सर माइन 6 माइनस आई कैप एंड 3 जे कैप। ठीक, और सर बॉय के रिस्पेक्ट में सर -6 माइनस आई कैप। ठीक है, समझ में आ गया सबको? बॉय के रेस्पेक्ट में 6, बर्ड के रेस्पेक्ट में 6 और 3, और ट्री के रेस्पेक्ट में 2 आ जा रहा है। ठीक है, सही आंसर है। और अब ये बता दो, लास्ट वाला बता दो। तो बेसिकली इसको ऑब्जर्व कर रहे हो ना कैसे बन रहा है। लास्ट का बताओ। सर लास्ट में सर 4 आई कैप 3 जे कैप 4 आई कैप, 0 यस 3 जे किसके कैप। रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? ट्री बर्ड के का? रिस्पेक्ट। ट्री के सर ट्री रेस्पेक्ट के में कितना रिस्पेक्ट होगा? सर 4 आई कैप 4 माइनस आई कैप ना, देखो हम बना दे रहे हैं थर्ड वाला। सर 4 माइनस आई कैप। हाँ, वेरी गुड, थर्ड का बना दे रहे हैं, सी नंबर। सर इसको 5 मीटर पर सेकंड नहीं बोल सकते हैं? किसको? जो अभी 4 आई कैप और 3 जे कैप को? बिल्कुल बोल सकते हैं, आई कैप डायरेक्शन बोल रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड आई कैप भी बोल सकते हो, सिर्फ 5 मीटर आई कैप भी बोल सकते हो, वेलोसिटी है इसलिए डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। ठीक, तो इधर बॉय का है, ये बॉय का है कितना?
बॉय का है 4, सर वेक्टर बर्ड है और का क्या है, नॉर्मल वेक्टर तुम लोग जो पढ़े वही तो है, और क्या है वेलोसिटी में सर वेक्टर। सर बर्ड का ट्री के रिस्पेक्ट में ना। हाँ बर्ड का टी के रेस्पेक्ट में। बर्ड में देखना, ध्यान देना, बर्ड में 2 कंपोनेंट है, तो बर्ड वाले में थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो बर्ड वाले में थोड़ा ध्यान देना। अब देखो ये बर्ड का रिजल्टेंट पूछा, रिजल्टेंट से मतलब नहीं हम लोग को कि एक्स वाई कंपोनेंट बस चाहिए, हम लोग को रिजल्टेंट से क्या मतलब है कि 37 डिग्री का एंगल बन रहा है, सब दिया हुआ है ना। तो ट्री यहाँ पे रेस्ट पे है, तो ट्री जो यहाँ पे रेस्ट पे है, ठीक है, ट्री यहाँ पे रेस्ट पे है। तो सबसे पहले पूछा है हम लोग को क्या, वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड। तो वेलोसिटी ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड अगर निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ टी 0 और वेलोसिटी ऑफ बर्ड इधर कितना, इधर 4, तो 4 - 4 हो जाएगा, है ना, 4 - 4 मीटर पर सेकेंड, या 4 आई कैप भी बोल सर सकते हो, बोलो। सर वो तो क्वेश्चन पे लीजिए ना। वेलोसिटी मोशन ऑफ द ट्री एज सीन बाय द यस बर्ड, बर्ड का ट्री के रिस्पेक्ट में होगा ना, यस ठीक है। और एक और रहेगा 3 तो रहेगा ही एक्स के, तो 3 ऊपर रहेगा ही, 3 को तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना, 3 तो जा ही रहा है, तो 3 जे की तरफ रहेगा, ऊपर वो 3 से भाग रहा है। अब फिर अगर निकालना है ओल्ड मैन के रेस्पेक्ट में बर्ड का, तो ओल्ड मैन के रेस्पेक्ट में हम बस एक्स वाला बता रहे हैं, 3 तो फिक्स है, 3 को नहीं बार-बार कुछ कर रहे हैं। ओल्ड मैन के रेस्पेक्ट कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड, तो कितना होगा, ओल्ड मैन का कितना दिया हुआ था देखो तो, ओल्ड मैन का 2 है ना, तो 2 और माइनस बर्ड का कितना एक्स की तरफ 4, सर -6 आई कैप 6 माइनस आई -6 कैप और ओल्ड मैन का 2, अच्छा इधर था तो -6 हो जाएगा, 3 माइनस जे कैप यस -6 हो जाएगा, और उधर का तो 3 रहेगा ही जे कैप, और बॉय का सर 3 निकालना है माइनस जे कैप 3 - जे कैप, हाँ ठीक है, बॉय का हो जाएगा 3 - जे कैप। वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, वेलोसिटी ऑफ बॉय, ठीक है ना, तो ये तो समझ में आ गया है, ऑब्जर्व बस कर रहे हैं हम लोग बॉय का बर्ड के रिस्पेक्ट में। तो बॉय का वेलोसिटी कितना है एक्स की तरफ, बॉय का वेलोसिटी 4 है, 4 आई कैप, और बर्ड का कितना है, बर्ड का भी 4 ही है, तो बर्ड का भी कितना है 4 है ना। यस सर वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ बर्ड पूछा है तो 0 हो जाएगा, है ना, 0 एंड यस एक्स की तरफ 0 और 3 रहेगा उधर अपना, -3 माइनस जे कैप 3 - जे कैप, ठीक। तो समझ में आ गया, तो ये सब हो गया इस तरह का नॉर्मल क्वेश्चन सब। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को समझे हैं किस तरह वन डायमेंशन में यूज कर रहे हैं। अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा और अलग टाइप का थोड़ा क्वेश्चंस, फिर हम लोग कॉलिजन का प्रॉब्लम देखेंगे और चोर पुलिस का जो प्रॉब्लम होता है थीप को कैच करने वाला, वो सब क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो ये क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग, एक सेकंड रुको, क्वेश्चन को भेजे हैं क्या, एक सेकंड रुको, तो क्या हो गया, हैंग कर गया क्या, ये वाला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं जल्दी। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। चलो इसमें देखो क्या दिया है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि a train traveling with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड, एक ट्रेन ट्रेवल कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, एंड मैन इज वॉकिंग इनसाइड द ट्रेन एट 1.2 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मैन इनसाइड द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है। क्वेश्चन समझ रहे हो, क्वेश्चन ऐसा है देखो, अगर हम लोग यस एक सर ट्रेन, हाँ ठीक है, देखो ऐसा कोई ट्रेन दिया हुआ है मान लो, और सपोज ये ट्रेन हो गया, ठीक है, और इस पे एक मैन है, ट्रेन में एक मैन है, ठीक है, मैन चल रहा है ट्रेन में 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ट्रेन के ही डायरेक्शन में, और ट्रेन भाग रहा है अपना 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक, समझ में आ गया, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो क्या क्या दिया हुआ है सवाल में पहले देखना पड़ेगा।
तो ट्रेन ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ, तो ट्रेन ट्रेवल कर रहा है यानी कि हम लोग को गिवन जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन दिया हुआ है कितना 15, कुछ नहीं दिया मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल सकते हो, बार बार लिखते नहीं है, कुछ नहीं दिया मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल सकते, ग्राउंड से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। और क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है 16.2 मीटर पर सेकेंड है क्या आंसर? नहीं आंसर 16 पॉइंट, अच्छा आंसर निकाल लिए कितना, देखते हैं बना के, हाँ होना चाहिए, देखते हैं बना के, उतना ही होगा, ऐड कर देना पड़ेगा ना, हाँ हाँ वही होगा, ठीक है 16.2 आंसर हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.2 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। ये क्या बोला, मैन इनसाइड द वॉकिंग ट्रेन, यानी कि मैन ट्रेन के रिस्पेक्ट में दौड़ रहा है, ट्रेन के अंदर है मैन, तो हम लोग क्या चाहिए, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन इनसाइड द ट्रेन, सॉरी फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन इनसाइड द ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए, मतलब हम लोग क्या चाहिए एम, सॉरी वी एम चाहिए, हम लोग को चाहिए वी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हम लोग को पता करना है क्या होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हम लोग जैसे अगर लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो क्या हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख दो, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, कुछ नहीं मतलब ग्राउंड लिख सकते हैं, कुछ नहीं मतलब ग्राउंड लिख सकते हैं, ग्राउंड बार लिखते नहीं है लेकिन हम लोग ग्राउंड लिख सकते हैं, कुछ नहीं दिया मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ट्रेन के रिस्पेक्ट में पता है, तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, ये 1.2 है। अच्छा मैन का हम लोग को पता करना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये दिया हुआ अपने को 1.2 विथ रिस्पेक्ट टू, ये दिया हुआ है ये mt, ये 1.2 दिया, ये सॉरी ट्रेन का 15 दिया हुआ है, ट्रेन का ग्राउंड रेस्पेक्ट पे कितना दिया है 15 दिया हुआ है, तो 15 यहाँ पुट कर दो, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो आएगा 16.2, 16 पॉइंट द राइट आंसर, ठीक है 16.2 मीटर पर सेकेंड। तो इस अगर हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हम लोग को मिल जाएगा 16.2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज आवर आंसर। आ गया सभी को समझ में ना, बोलो देवांशु समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, बाकी लोग को, रौनक, यस सर। अमन, अमन क्लास कर रहा है आज कि नहीं, नहीं कर रहा है, रवि समझ में आ गया? यस सर। चलो एक क्वेश्चन बनाओ जल्दी से, रुको एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन एक बनाओ, तो हम लिख देते हैं क्वेश्चन को, देख लेते इसका पीडीएफ है कि नहीं, हाँ ये वाला क्वेश्चन बनाओ, रुको एक सेकेंड भेज देते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशन का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन टू डायमेंशन का थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल मतलब कंसेप्ट जानना पड़ेगा अच्छे से, रिवर मेन प्रॉब्लम ये सब के लिए, तो सब पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज, ठीक है, हर एक टॉपिक को एक एक करके बताएंगे, रिवर मैन कैसे सॉल्व करें, फिर हम लोग जैसे ये कैसे सॉल्व करें, रेन मैन प्रॉब्लम, तो सब लोग डिस्कस करेंगे, फिर एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम, रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है देखो, देखो इस पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ थीफ इज रनिंग अवे ऑन ए स्ट्रेट रोड 9 मीटर पर सेकेंड एंड पुलिसमैन, ये तुम लोग बना पाओगे, पुलिसमैन चेजेस हिम एट 10 मीटर पर सेकेंड, पुलिसमैन चेस कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, इफ द पुलिसमैन 100 मीटर बिहाइंड द थीफ, हाँ बोलो 100 सेकेंड। हाउ लॉन्ग थीफ कैच, यस हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर पुलिसमैन टू कैच, 100 सेकेंड हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, टाइम इज द 100 यस सर, सेकेंड, 100 सेकंड। सबको समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो अब तो कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, ऐसा बेसिक क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, ठीक, तो इतना सीधा सीधा क्वेश्चन कराए हैं ये सब ताकि तुम लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो 100 सेकेंड हो जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे मान लो पुलिसमैन, ठीक है, यहाँ मान लो पुलिसमैन है,
और पुलिसमैन का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? पुलिसमैन का वेलोसिटी दिया हुआ है थीफ रनिंग 10 मीटर पर सेकंड। तो पुलिसमैन का स्पीड दे दिया गया 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ पुलिसमैन वीपी। और यहाँ पे थीफ है मान लो, और थीफ का स्पीड दिया हुआ है हम लोग को, चोर का स्पीड दिया है कितना, 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसके बीच में जो दूरी है ये है 100 मीटर बिहाइंड। तो रिलेटिव निकालना पड़ेगा। रिलेटिव मतलब पुलिस के रेस्पेक्ट में थीप का कितना वेलोसिटी, तो 1 आ रहा है। तो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू थीप निकालेंगे तो ये 10 - 9 यानी कि 1 आ जाएगा। तो 1 हो गया वेलोसिटी और डिस्टेंस हो गया अपने पास कितना, 100। ठीक है, तो टाइम हो जाएगा हम लोग का कितना, 1 सेकेंड, सॉरी 100 सेकेंड, 1 सेकेंड बोल रहे हैं, 100 सेकेंड आंसर होगा। ठीक है। सर यहाँ पे सर जो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे सर वो पुलिस का निकाल रहे विद रिस्पेक्ट टू थीप। सर तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट सर तो अगर हम लोग लेंगे तो सर माइनस में आएगा ना। रिलेटिव क्या लेंगे तो? सर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब रिलेटिव पोजीशन तुम बोल सकते हो ना। ये सर तो सर माइनस में आएगा ना हर केस। हाँ, रिलेटिव पोजीशन माइनस में ही आएगा। तो सर फिर माइनस में आएगा तो सर टाइम फिर माइनस में आ जाएगा। टाइम नेगेटिव थोड़ी ना होता है कभी, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव है। ये डिस्टेंस तो मेंटेन रखिएगा। ऐसे देखो, इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसका मतलब प्रॉब्लम का तुम नॉर्मली समझोगे। रिलेटिव वेलोसिटी मान लो नहीं जानते हो तो इसको कैसे बनाओगे? मान लो तुम रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पता, तो यहाँ पे देखो पुलिस है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो चोर है, यहाँ पुलिस यहाँ चोर है। तो ये भाग रहा है कितना से, इसका वेक्टर है 9 मीटर पर सेकेंड और इसका वेक्टर है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दोनों के बीच का कुछ दूरी है मान लो कुछ भी 100 मीटर। तो बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है पता है? तुम इस चोर को रेस्ट में कर दोगे, ऐसे समझो तुम इस चोर को रेस्ट कर दे रहे हो, इसको ऑपोजिट एक वेक्टर दोगे 9 मीटर पर सेकेंड का। तो जैसे ही ये चोर रुक जाएगा, ऐसे समझो, जैसे ही चोर रुक जाएगा तो पुलिस को भी उतना ही वेलोसिटी देना पड़ेगा। मतलब दोनों हम लोग इक्वल काम करेंगे। अगर इसको एक वेलोसिटी 9 देंगे ऑपोजिट वेक्टर, तो इसको भी एक वेलोसिटी 9 ऑपोजिट वेक्टर देना पड़ेगा। तब ये चोर रुक गया, पुलिस जाकर उतने स्पीड उतने वेलोसिटी में पकड़ लिया, तो उस समय यहाँ का वेलोसिटी कितना आ रहा है, 1 आ जा रहा है। तो 1 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी रहेगा, उस वेलोसिटी में उतना मतलब रिलेटिव वेलोसिटी में चोर को पकड़ लेगा। डिस्टेंस कितना ट्रेवल 100 ट्रेवल कर रहा है, टाइम कितना है 100 सेकंड का। तो एक शॉर्टकट ट्रिक टाइप का है। ठीक है, इसको रेस्ट में कर दिए, तो इसको रेस्ट में किया तो इसको भी ऑपोजिट वेक्टर देना पड़ा। तो टाइम तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट से हमेशा पॉजिटिव लेंगे। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का टर्म तो हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर लेंगे। तो वेक्टर का डायरेक्शन के हिसाब से पॉजिटिव भी हो सकता है, उसका ऑपोजिट लोग तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं। हम लोग टाइम चाहिए तो टाइम तो पॉजिटिव यहाँ पे लेंगे इसीलिए। हाँ, रिलेटिव पोजीशन तुम बोल सकते हो नेगेटिव, रिलेटिव पोजीशन का डायरेक्शन पलट दोगे तो ऑपोजिट। तो रिलेटिव पोजीशन जो होगा वो तो तुम्हारा यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूरी 100 दिया, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे स्पीड मैग्नीट्यूड दिया है डिस्टेंस का और हम लोग को वेलोसिटी निकाल दिए, या फिर ऐसा बोले स्पीड निकाल लिए, तो टाइम मिल जाएगा हम लोग को यहाँ से। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक क्वेश्चन ये वाला ट्राई करो। चलो हम कुछ अच्छा क्वेश्चन दे देते हैं। अब अच्छा मतलब थोड़ा कंसेप्चुअल है, मतलब ट्राई करो, हम बताते रहेंगे सबको एक एक करके, सॉल्व करते रहेंगे हम भी। तो कोई टेलीग्राम में होगा। चलो ये कुछ प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 4 क्वेश्चन है और 8 क्वेश्चन है, तो जल्दी से हम लोग 8 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अच्छा पहला जो क्वेश्चन है वो आसान है, वो रिलेटिव वेलोसिटी का नहीं है, वो ऐसे ही दिए हैं, तुम लोग देखो बना रहे हो कि नहीं इसको। पहला जो क्वेश्चन है वो सिंपल प्रॉब्लम है। चलो पहले ये चारों को बनाओ और 4 हम लोग यहाँ पे देंगे। ठीक है, देखो सब लोग दिख रहे हैं स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन है, ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज 1 किलोमीटर लॉन्ग। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। दूसरा है 2 कार ए एंड बी। अच्छा बनाओ बनाओ, ट्राई करते रहो, हम भी सॉल्व करेंगे, तुम लोग भी देखते रहो कैसे सॉल्व कर रहे, नहीं बनेगा तो। सर फर्स्ट का आ गया, कितना आंसर है बोलो? सर 60 सेकंड। 60 सेकंड आया। ठीक है, रुको करते हैं सॉल्व। पता नहीं, याद नहीं है, देखना पड़ेगा आंसर को, करना पड़ेगा सॉल्व। बाकी लोग आ गया उतना ही।
यस सर। कितना आया? Yes, sir. देवांशु? सबका आ गया कितना? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड, ठीक है, तब सही आंसर होगा और क्या। और दूसरा का ट्राई करो। पहले का आ गया 60 सेकेंड ना, ठीक है, दूसरे का बनाओ। पहला बहुत इजी था। पहले का 60 सेकेंड, ठीक है, डिस्टेंस मतलब 1200 हो जाएगा, दिख ही रहा है हम लोग को, 1 किलोमीटर प्लस 200 1200, और स्पीड होगा 72, मतलब हो गया 5/18 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 20 आ जाएगा, 1200/20, 160। हाँ ठीक है, पहले का 60 आएगा। एक दूसरे का बनाओ। तो पहला सबका बन जाना चाहिए। सेकंड का 12 किलोमीटर। सेकंड का आएगा 12 किलोमीटर, वेरी गुड वेरी गुड। सभी का बन गया? सेकंड का सभी का बना? सभी का बनना चाहिए एक साथ, जल्दी से। यस सर। तो पहला का डिस्टेंस कितना था? जितने बच्चे क्लास करें सभी का बनना चाहिए, बहुत सिंपल प्रॉब्लम सब है, और होपफुली तुम लोग ये सब प्रैक्टिस हो गया है, मतलब समझ में आ गया कंसेप्ट, तो तुरंत बन जाएगा। ठीक, 1200 मीटर, और इसको हम सॉल्व कर दिए, इसे करना तो नहीं चाहिए था, तुम लोगों सबको पता है। और वेलोसिटी करोगे तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, तो टाइम हो जाएगा यहाँ पे 60। चलो पहला का तो हो गया, दूसरे का कितना हो जाएगा? दूसरे का बोला गया है, कितना आंसर है रवि दूसरे का? सर कितना है 12 बोलो? किलोमीटर। 12 किलोमीटर आएगा ना, हाँ वेरी गुड 12 किलोमीटर आएगा। सभी का बन गया? चलो देखो जिनका नहीं बना है तुरंत हम लोग बना लेंगे, ठीक, दूसरे का। तो क्या बोला गया है इसमें, क्वेश्चन देख लो जल्दी। दो कार ए बी मूविंग कर रहा है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द पाथ विद स्पीड, पैरेलल टू द पाथ बोला, यानी सेम डायरेक्शन में, 37 किलोमीटर पर आवर और 72 किलोमीटर पर आवर। तो बस इसका रिलेटिव निकाल लो। तो रिलेटिव करोगे रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर 20 मिनट, हाउ, अरे बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, हाउ मच बिहाइंड द कार ए फ्रॉम द बी। बहुत इजी हो गया, इसका रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, जोड़ दोगे दोनों को, है ना, दोनों का डायरेक्शन सेम है। दोनों का डायरेक्शन नहीं सेम नहीं है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, घटाना ही पड़ेगा। 72 माइनस क्या करोगे? 36, 72 माइनस 36 कर दोगे, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो गया टाइम, 20 मिनट है ना, 20/60 से तो आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगर निकालना है हम लोग को रिक्वायर्ड सेपरेशन, तो सेपरेशन कितना हो जाएगा? सिंपल दिख रहा है हम लोग को, हम लोग एक लाइन में कर सकते हैं इसके आंसर को। क्या हो जाएगा सेपरेशन? v इंटू टाइम होता है ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू v इंटू टी, तो v2 माइनस v1 इंटू टी। अब v2 दिया 72, किलोमीटर में आंसर बोल रहे हैं, ये 36, और टाइम हो गया 20 मिनट, तो 20/60, ठीक, आवर में, तो हो जाए कितना, 12 किलोमीटर, यही तो आंसर होगा। ठीक है, चलो तीसरा का बोलो, थर्ड वन। Sir, 5 8 seconds. सेकंड 8 हो गया, सेकंड सर 8 8 सेकंड आया। 8 सेकेंड, वेरी गुड वेरी गुड। सबका आया 8 सेकेंड। रौनक आंसर आ रहा है तुम्हारा? सर इसका नहीं आया। इसका ये देवांशु है आंसर? 1 सेकंड। 1 सेकेंड आंसर है? नहीं मतलब रुकिए, बना रहा हूँ। अच्छा रुकने बोल रहे हो, अच्छा ठीक। सब लोग बना लो, क्या चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम का मतलब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है जी, तो इस समय तो 1-1 सेकंड में बनना चाहिए। टाइम हो जाएगा रिक्वायर्ड टाइम टोटल लेंथ बाय रिलेटिव वेलोसिटी, और क्या करना है। दो ट्रेन 110 मीटर का, 90 मीटर लंबा है, तो डिस्टेंस हो गया 110 प्लस 90, और रन कर ऑपोजिट डायरेक्शन पे, तो वेलोसिटी हो गया 3654, वेलोसिटी ऐड हो जाएगा 36 प्लस 54, बस दोनों का डिवाइड दोगे, टाइम मिल जाएगा। और क्या करना है बताओ, सब तो एक-एक लाइन का आंसर होगा, है ना, सब तो एक-एक लाइन का आंसर होगा। तो तीसरा नंबर में क्या आंसर हो जाएगा? थर्ड वन। अगर अपने को टाइम चाहिए, तो टाइम का मतलब टोटल डिस्टेंस बाय रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस 110 प्लस 90 हो जाएगा, और हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन दिख रहा है हम लोग यहाँ पे, ऑपोजिट है, 36 प्लस 54, है ना, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो बस इसको हम सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा बोलो? तो ये हो जाएगा 0 0 9 और 1 10, 200, है ना, 200 हो गया, 110 प्लस 90 200, और 200 यहाँ पे 36 और 54 है, कितना हो गया
100 So what one? हाँ ये पेन में लिखा जाता है, कभी कभी डायग्राम ले लेता है, एक्चुअली सर्कल ले लेता है बार बार। 200 और 100 ना, इंटू 5/18 सॉल्व कर लोगे तो कितना आ Sir, जाएगा? 90. ये 90 हो जाएगा, 50, अच्छा हाँ 36 है ना, सॉरी 36 + 54 90 हो जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2, यानी कि हो जाएगा कितना, 4 5 बचा ना यहाँ पे, तो हो जाएगा तुम्हारा 8 सेकंड, 8 सेकंड, 1 सेकंड रुको। एक जीरो रहेगा यहाँ, ठीक है, एक जीरो रहेगा, 8 आ जा रहा है, मतलब 40 से डिवाइड कर 8 आ जाएगा, ठीक है, एक जीरो रहेगा, तो ये हो जाएगा 8 सेकंड। ठीक, चलो चौथा का बताओ तो। A moving sidewalk in an airport terminal building moves at a speed 1 meter per second and 35 meter long. If the woman steps on the one end and the walks at 1.5 meter per second relative to the moving sidewalk, then find the time that she requires to reach the opposite end. पहला पार्ट में दिया when she walks in the same direction and part B with this. So first का आया 14 सेकंड, सेकंड का 70 सेकंड. वेरी गुड, फर्स्ट का आएगा 14 सेकंड, सेकंड का 70 सेकंड, सभी का बना? यस आ गया। आ गया ना, ठीक है। फर्स्ट का हो जाएगा कितना आया, फर्स्ट का 14 ना, यस सर। 14 सेकंड आएगा, सेकंड का आएगा 70। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें भी क्या निकालना है, जब विमेन वॉक करती है सेम डायरेक्शन पे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमको विमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो ऐड हो जाएगा, विमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करेंगे तो पहले कंडीशन में, ध्यान देना क्वेश्चन पे, विमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा है, तो विमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मान लो इसको हम लोग विमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलते हैं, ठीक, तो ये आएगा ऐड हो जाएगा, मतलब 1 + 1.5, तो वेलोसिटी आएगा 2.5 और डिस्टेंस दे दिया है, बस टाइम निकालो, डिस्टेंस 35 दिया हुआ था, तो टाइम हो जाएगा 35/2.5 जो कि आएगा 14 सेकेंड। ठीक, ये पार्ट ए था, और पार्ट बी में हम लोग को पार्ट बी में घटना घटाना पड़ेगा, है ना, उसमें हम लोग को चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसमें बस माइनस हो जाएगा, ये मतलब कितना हो जाएगा, ये इसको कुछ मान लेते हैं हम लोग, ऑपोजिट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो हो जाएगा 1.5 v2 मान लेते हैं, 1.5 - 1 यानी कि 0.5, और टाइम दिया हम लोग कितना, टाइम तो वही है, सॉरी टाइम निकालना है हम लोग को, डिस्टेंस तो वही दिया हुआ है, तो टाइम निकाल लो यहाँ से, टाइम हो जाएगा हम लोग का 35/0.5 यानी कि 70 सेकेंड। ठीक, तो ये सब हो गया। चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पेस्ट करते हैं, 4 क्वेश्चन, इसको जल्दी जल्दी बनाओ। देखो फिर टेलीग्राम में ही होगा क्या, 1 सेकेंड, चलो इसको बनाओ। ये सब बनाओ तो जल्दी जल्दी बोलना, फिर हम सबको सॉल्व कर देंगे, जिसका नहीं बनेगा वो भी देख लेना सॉल्यूशन, लेकिन जिसका बन रहा हो ट्राई करो। पहला क्वेश्चन, 120 मीटर लॉन्ग 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन is moving in the direction with speed 20 meter per second. A train B moving with 30 meter per second opposite direction and 130 meter long crosses the first train in the time. बोलो कितना होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक सही होगा।
टोटल डिस्टेंस तो दिख ही जा रहा है हम लोग को ना, 130 प्लस 120 250, बस रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो। 5 सर आ रहा नन ऑफ दीज होगा नन ऑफ दिस कैसे Yes. Six होगा? होगा sir. सर अच्छा 5 5 आ आ रहा है रहा है क्या? अच्छा ऑप्शन यहाँ नहीं मैच कर रहा है, 5 आंसर आ रहा है। है। Yes sir. हाँ तब तो नन ऑफ दिस बोल सकते हैं। हाँ तभी आएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। हमको लगा 5 ऑप्शन में दिया है, ठीक है 5 ही होगा, क्योंकि दिख ही रहा है यहाँ पे 250 हो गया और वेलोसिटी में दोनों ऐड हो जा रहा है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना हो गया 30 प्लस 20 50, तो 250 बटा 50 5 सेकंड, हाँ 5 सेकंड आएगा, ठीक। नन ऑफ दिस होगा आंसर, ठीक, वेरी गुड, नन ऑफ दिस आंसर होगा। तो 1 का हो जाएगा कितना, हम लोग को टोटल डिस्टेंस मिल जा रहा है, देखो जिनका नहीं बना देख लो, टोटल डिस्टेंस क्या बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन देखो, जिसको नहीं समझ में आया बोलना, ठीक, फास्ट फास्ट अगर बोल रहे तो। 120 बहुत सिंपल, इसलिए हम जल्दी जल्दी बोल दे रहे हैं। 120 मीटर लॉन्ग और यहाँ पे 130 मीटर लॉन्ग, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है कितना 250, तो 250 इज द टोटल डिस्टेंस, ठीक। और हम लोग को वेलोसिटी रिलेटिव निकालना है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, हाँ, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा वी आर बोलते थे उसको हम लोग, रिलेटिव, तो हो जाएगा 30 माइनस ऑफ -20 यानी कि 50, तो बस टाइम निकाल लो मीटर, तो टाइम हो जाएगा 250 बाई 50 यानी कि 5 सेकंड का, 5 सेकंड, तो 5 सेकंड, तो ये नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलो इसके बाद बना लो 2 का, बताओ। 7 सेकंड है। Option B. वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सबका बन गया ना? यस सर। ठीक है, 210 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग ड्यू टू नॉर्थ एट 25 मीटर पर सेकंड, स्मॉल बर्ड इज फ्लाइंग ड्यू टू साउथ अ लिटिल अबव द ट्रेन विद दिस। अब देखो बर्ड का दिया तो बर्ड का 1 डायमेंशन में दिया है, तो अपने से 2 डायमेंशन मत ले लेना, है ना, जे कैप तो 0 ही दिया, इसका दिया है 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन नहीं मानेंगे, एक्चुअली बर्ड हमेशा प्लेन में उड़ता है ना, बर्ड को 2 डायमेंशन में देना चाहिए था, बट ठीक है, माना गया कि 2 डायमेंशन नहीं है, 1 ऐसा कंसीडर किया गया। तो टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन। अब देखो ये सब क्वेश्चन बहुत ही तुमको इजी लगेगा, है ना, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, नॉर्मल कंसेप्ट पे क्वेश्चंस है, इससे सबका बन जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, अगर हम लोग ट्रेन निकालेंगे बर्ड के रेस्पेक्ट में, तो बर्ड के रेस्पेक्ट में ट्रेन का वेलोसिटी कितना हो गया, ऐड हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन है, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और ट्रेन का लंबाई दे दिया 210 डिस्टेंस, तो टाइम निकाल दो, और क्या 210 बाई 30, देवांशु बन गया था, बोलो। यस सर बन गया था। 7 सेकेंड, ठीक है, वेरी गुड, 7 सेकेंड इज द आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। चलो तीसरा बनाओ, तीसरा चौथा बनाओ तो जल्दी जल्दी। पुलिस जीप वाला क्वेश्चन है, वही कल्पिट और पुलिस जीप वाला। तो आज ग्रुप में मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को देंगे अभी शाम में, सभी लोग उसको बनाओगे। सर तीसरा का A है क्या? ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। ठीक है, तो मॉड्यूल से क्वेश्चंस देंगे आज 1 डायमेंशन का पूरा, और प्रोजेक्टर का जो जितना बचा उतना आज देंगे क्वेश्चन, उसको घर में बनाओगे। मॉड्यूल जो है पूरा बनाना है A to Z, कोई क्वेश्चन ना बचे उससे, 100% उसी को बनाना, तब कोई दूसरे किताब में जाना है। ये पहला काम है तुम लोग का, याद रखना सभी को, सभी सब्जेक्ट में, क्योंकि अगर मॉड्यूल तुम बना तो तुम्हारा आदत डेवलप हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने का हर दिन, और हर दिन तुमको 30 20 इतना क्वेश्चन देंगे, धीरे धीरे लिमिट बढ़ा देंगे, फिर कुछ दिन 40 कर देंगे, फिर 50 कर देंगे, अभी फिलहाल 20-30 करके देंगे। तो ये बनाओगे, जहां फंसोगे उसका डिस्कशन भी डेली कर देंगे, 15 मिनट डिस्कशन का रखेंगे टाइम हर क्लास में, ठीक है, शुरुआत में या फिर लास्ट में, जैसे तुम लोग बोलोगे। शुरुआत में ही रख देंगे या फिर लास्ट में रखेंगे, शुरुआत में कोई एब्सेंट रहता है तो उसको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसे शुरुआत में नहीं रखेंगे, लास्ट में ही रखेंगे। 15 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन का डिस्कशन 15 से 20 मिनट में कर लेंगे जल्दी जल्दी, और बाकी हम लोग थ्योरी जो पार्ट पढ़ते हैं तो सब पढ़ेंगे। तो ये चीज कंपलसरी है। अब ये पूरा जो मोशन इन 2D मिला है ना, जो मॉड्यूल मिला है कल ग्रुप में,
इसको 100% सॉल्व करो। जब जब क्लास जैसे जैसे चल रहा है, 3-4 क्लास में हो जाएगा काइनेमेटिक्स, तब तक 2D और 1D पूरी तरह से 100% सॉल्व होना चाहिए, दोनों पार्ट। फिर जब लॉज ऑफ मोशन शुरू करेंगे उसका मॉड्यूल पहले ही दे देंगे। फिर जैसे ही लॉज ऑफ मोशन क्लास होगा, पहला क्लास हुआ 20 क्वेश्चन, दूसरा क्लास हुआ 20 क्वेश्चन, फिर 30 क्वेश्चन, इस तरह हम देते रहेंगे क्वेश्चन। डेली ग्रुप चेक करना, सो ठीक है? उसका डाउट पूछना। हाँ बोलो। 4 का ए 4 का आंसर आ गया। 4 का Yes, आंसर sir. ए होगा। हाँ ए होगा, ठीक ठीक है, वेरी गुड। चलो तो अब तुम लोग बना लोगे ऐसा कोई। अब ग्रुप में भी देखना, ग्रुप बोलते हैं, मॉड्यूल में देखना सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक? अभी तक मॉड्यूल का देखे नहीं है, इसका कितने पेज नंबर पे दिया गया है उस सब हमको देखना पड़ेगा, देख के हम बता देंगे ग्रुप में कुछ देर में। चलो तीसरा का तो बना लोगे, एक बार बताए थे, जिनका नहीं बना होगा अभी जस्ट सॉल्व किए थे। तो अगर तुमको निकालना है यहाँ पे स्पीड ऑफ बुलेट और स्पीड ऑफ द पुलिस जीप, यानी कि रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड अगर निकालोगे तो कितना दिया हुआ है? स्पीड ऑफ द बुलेट दिया गया 180 मीटर पर सेकेंड, है ना? इसको हम लोग बोलते हैं सपोज इफेक्टिव स्पीड या रिलेटिव स्पीड, जो भी बोलो, 180 मीटर पर सेकेंड। और इसका दिया है 45 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो 45 किलोमीटर पर आवर मतलब होता है 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो 12.5 मीटर पर सेकेंड प्लस 180 मीटर पर सेकेंड हो गया इसका वेलोसिटी, ठीक है? तो अभी हमको क्या मिल जाएगा? ये, इसको इफेक्टिव बोल देते हैं, रिलेटिव से ज्यादा अच्छा है। तो ये वाला आ जाएगा 192.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और हम लोग अब चाहिए क्या? स्पीड ऑफ द थीफ जीप दिया गया है, तो थीफ जीप का स्पीड कितना दिया गया है? ये दिया गया 153 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी कि 42.5 मीटर पर सेकेंड आएगा ये। तो बस वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू बुलेट कर दो, है ना? तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट चाहिए हम लोग को ना, बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार, थीफ। तो हो जाएगा 192.5 माइनस 42.5 विच इज नथिंग बट 150 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर, ठीक है? जो भी ऑप्शन था जो भी ए था, शायद ए हो जाएगा। और चौथा वाला आंसर बहुत इजी है। चौथे वाले में डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल पार्टिकल्स इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। तो डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, डिक्रीज कब करेगा? जब दोनों, देखो कब डिक्रीज करेगा? जब टूवर्ड्स ईच अदर मूव करेगा। दो पार्टिकल का स्पीड डिक्रीज, दो पार्टिकल का डिक्रीज करना है मतलब पोजीशन, तो ऐसे अगर मूव करे, है ना, तो डिक्रीज करेगा। क्या बोला गया कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग कैसे करेगा? दोनों टूवर्ड्स मूव कर रहा है, टूवर्ड्स मूव करेगा, ठीक। कितना नंबर क्वेश्चन था? चौथा नंबर ना। तो जब टूवर्ड्स मूव करेगा मतलब वेलोसिटी ऑफ, इसको बोलेंगे हम लोग अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जब अप्रोच करता है, ये कोलिजन में पर हो गए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं इसको, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और अगर ऐसे जाएगा तो इसको बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इस पे डिस्टेंस बढ़ता है, सेपरेट करता है, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कंडीशन क्या दिखता है यहाँ पे हम लोग को? वेलोसिटी अप्रोच का कंडीशन में बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। ऐड हो जाएगा, है ना? तो उस समय रिलेटिव वेलोसिटी v1 प्लस v2 क्या हो जाएगा सेपरेशन अप्रोच में? 6। ये रेशियो 6 दिया गया। और जब सेपरेट हो रहा है इस कंडीशन में कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, ठीक है? तो बस सॉल्व कर दो इक्वेशन को और मिल जाएगा आंसर। तो दो इक्वेशन आ गया, v1 प्लस v2 इक्वल टू 6 और v1 माइनस v2 इक्वल टू 4। तो v1 इक्वल टू कितना? v1 इक्वल टू हो जाएगा 2, नहीं v1 2 नहीं, v2 कट गया ना, और 2v1, हाँ 2v1 इक्वल टू यहाँ पे जाएगा 10, तो v1 5 हो जाएगा, है ना? v1 5 मीटर पर सेकेंड, v1 इक्वल टू 5, तो v2 कितना आ जाएगा? v2 आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड तब, ठीक है? 5 और 1 6। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। बोलो समझ रहे हो ना? बोलो हाँ ना कुछ। यस सर। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देते हैं। तुम लोग बनाओगे और क्वेश्चन, ठीक? रुको, दे रहे हैं 1 मिनट, रुको तो 1 मिनट वेट करो, दे रहे हैं, रुको।
इसके बाद कैसा बना लो जल्दी जल्दी, मल्टीपल चॉइस कुछ देते हैं क्वेश्चन। तो 1 डायमेंशन का सवाल सब बन जाना चाहिए आज, ठीक है। 1 डायमेंशन का पूरा मॉड्यूल का A to Z क्वेश्चन बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में 2D स्टार्ट करेंगे, 2D रिलेटिव मोशन। उसमें लोग मेन रेन मैन प्रॉब्लम ये सबसे शुरुआत करेंगे, टाइप वाइज पढ़ेंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे। पहले टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट क्या क्या है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो चलो ये सब क्वेश्चन बनाओ, रुको 5 से हम दे देते हैं, फिर 5 से 10 तक, 5 से 10 तक। ये सिंगेज का डीपीपी है, सिंगेज का डीपीपी तुम्हारे पास अगर होगा तो देखना, ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको। सिंगेज का डीपीपी होता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। बट अभी किताब मत देखो, अभी मॉड्यूल से पहले पूरा बना लो, मॉड्यूल खत्म कर लोगे फिर कोई भी किताब बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया गया कि मॉड्यूल बच्चे जरूर बनाएं, ताकि उनको एक आदत रहे क्वेश्चन बनाने का डेली, और उसके बाद तुमको मन करेगा तो कोई भी किताब बनाओ, लेकिन तुम पहले मॉड्यूल जरूर खत्म करो, वो एकदम कंपलसरी है सभी के लिए। और जो नहीं बनाएंगे बहुत दिक्कत है उनके लिए। तुम बनाओगे, देखना आदत हो जाएगा, फिर तुम्हारा मार्क्स कितना इंक्रीज करेगा देखना हर एक एग्जाम में। चाहे तुम कोई भी एग्जाम दो, यहाँ का टेस्ट दो, स्कूल का टेस्ट दो, या कोई ऑनलाइन टेस्ट दो, कुछ भी एग्जाम दो, तो जेई आते आते बहुत कुछ सीख जाओगे तब तक। और तब तक और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। 10 नंबर, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट है तुम लोग के लिए अभी, इसलिए बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करो को। चलो इसका हम जल्दी सॉल्व नहीं करेंगे, तुम लोग जल्दी जल्दी करो, आंसर बताएंगे सबका। पहले तुम लोग हम टाइम देंगे थोड़ा। क्या हुआ नेटवर्क, आवाज आ रहा है ना सबको कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। और आ रहा है ना, बोलते रहना, हमको लगता है कि आवाज चला जाता है क्या। कभी कभी नेटवर्क यहाँ शो नहीं करता है, इसीलिए बोल रहे हैं। वो तो एक सेकंड, हाँ चलो ये तो हो गया। चलो ये वाला सॉल्व करो फटाफट एकदम, 5 से 10 तक करो जल्दी जल्दी सॉल्व। रुको हम थोड़ा इसको अरेंज करके हम क्वेश्चन दिखा देते हैं। दिख रहा है क्या तुम लोगों को? सर एक जगह नहीं रह रहा है ये। एक ये जगह अभी नहीं है। अभी दिख रहा है सबको? अच्छा 5 से 7 दिख रहा है ना, 5 से 7? यस सर। यस सर। 5 से 7 बनाओ जल्दी जल्दी। 5 में अ बोट मूव्स विद a स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव। अच्छा ये वाला छोड़ दो, रुको 5वां छोड़ दो। हाँ 5 अभी, अच्छा बना सकते हो, 1 डायमेंशन का ही बोट वाला प्रॉब्लम है, रिवर बोट प्रॉब्लम नहीं है, बना सकते हो ठीक। लेकिन ये वाला करोगे क्या रिवर? अच्छा देखो ट्राई करके, 2D का प्रॉब्लम नहीं अभी करने बोल रहे थे, ठीक है। अगर नहीं होगा तो छोड़ देना, 5 6 7 बनाओ। ऐसे 1D में ही दिया हुआ है, 2D प्रॉब्लम है नहीं, ये बना सकते हो। रिवर प्रॉब्लम अलग से बताएंगे। ये छोड़ दो, इसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे तभी बनाना, ठीक। 1D में दे दिया ठीक है, लेकिन इसको छोड़ दो अभी, रिवर बोट बोट वाला प्रॉब्लम मत बनाओ। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है आने का जाने का, सब बताएंगे, ट्रिप का कॉन्सेप्ट होता है, अगेन कम बैक करेगा, इस तरह कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होता है, टोटल टाइम डबल होना है, तो ये सब बता देंगे, ठीक है। ये वाला छोड़ दो, ये 6 बनाओ 7 बनाओ, और 6 बनाओ 7 बनाओ, फिर 8 बनाओ, 8 बनाओ, 9 बनाओ, 10 बनाओ। 10 बोट, 10 भी छोड़ दो, 10 बताएंगे अगले, 10 और ये सब पढ़ाएंगे बोट तब बनाना, ठीक है। बस 6 7 8 9 बनाओ, चारों बनाओ। चलो
सर जल्दी बनाओ। बोलो। 6 का ए। 6 का आंसर आएगा ए। हाँ, वेरी गुड। और किसी का बना है? ठीक है। और कोई बना है 6 नंबर? यस सर, ए आया। ए आ गया। ठीक। हाँ सर यही आ ठीक है, वेरी गुड। बाकी बनाओ, 7 नंबर बनाओ। ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बनाओ, क्लास का टाइम हो भी गया है। दूसरा सर लोग वेट करते रहते हैं। सर 7 का 100। 7 का 100, वेरी गुड। और 7 का तो अभी सर ये सेम क्वेश्चन है। हाँ सेम कोई। अच्छा, फिर से वही दे दिए क्या? सेम क्वेश्चन था। हाँ ठीक ठीक, 7 का तो बना दिए थे। 8 नंबर देखो, जिनका नहीं बना है 7 तो बता दिए, 7 और नहीं बता रहे हैं, ये वाला बता देते हैं। ठीक, 6 नंबर। 6 जिनका नहीं बना होगा, तो 6 में क्या है, ट्रेन मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में, तो इनिशियल स्पीड और मतलब रिलेटिव स्पीड अगर निकालना है हम लोग को, तो v1 माइनस v2 हो जाएगा। ये रिलेटिव स्पीड है ना? तो हम लोग को क्या निकालना है? फाइनली बोला कि मिनिमम एस्केपिंग कॉलिजन। कॉलिजन तो दोनों रुक जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग को यहाँ पे चाहिए ट्रेन मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन पे, इनिशियल रिलेटिव स्पीड होगा v1 माइनस v2, और हम लोग रिटार्डेशन अप्लाई करेंगे फाइनल रिलेटिव स्पीड को 0 करने के लिए। कोलिजन नहीं होगा मतलब मिनिमम टाइम ऑफ एस्केपिंग कोलिजन, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को लगा दो, v इक्वल टू u माइनस at, रिटार्डेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को इस u की जगह वैल्यू रखेंगे v1 माइनस v2 रिलेटिव वेलोसिटी, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल माइनस at। तो यहाँ तुम t निकालोगे ना, तो t आ जाएगा v1 माइनस v2 बाई a। बस यही तो आंसर होगा। ये हम बता दिए हैं, तो ये नहीं बता रहे। और 8वां नंबर बताओ तो। एट क्या हो जाएगा? रिलेटिव एक्शन कंसेप्ट लगेगा। सर एक सेकंड। सर रिलेटिव एक्शन लगा देना, यहाँ पे देखो एक्सेशन भी है। बी। बी आ रहा है, सर बी आ रहा है। किसका है अभी? बोलो कौन बोल रहे हैं? बी बताओ। सर मेरा अमनदीप। अमलदीप, वेरी गुड। बी इज द राइट आंसर। सही है अमलदीप, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अमलदीप आंसर आ गया ना अमलदीप का। अच्छा, देव, अमलदीप, रवि, तंपरा, रौनक, संचिता, देवांशु। ठीक है, बता रहा आंसर। बाकी लोग, और किसी का आया है बाकी बच्चों का? ठीक है, चलो तब इसको सॉल्व करना। ठीक, अच्छा टाइम है क्या अभी? ठीक है, 7 मिनट है, हो जाएगा। फिर 5 तुम लोग को 10 मिनट ब्रेक भी देना पड़ेगा ना, क्लास शुरू होगा केमिस्ट्री का। आ सर जाएगा, तो 10 आ 5:30 गया। बजे। हम्म, क्या रवि, बोलो क्या बोल रहे हो? क्या रवि बना तुम्हारा? सर एक सेकंड बस। देवांशु बना है? रौनक? यस सर। रौनक बन गया? रौनक सर कौन सा क्वेश्चन? 8 नंबर यस सर। आ गया, 10 आंसर। ठीक है, चलो तो आ गया, तो 9 नंबर बनाओ। जिसका आगे 9 बना हो, नहीं बना तो हम बता रहे हैं। ठीक, हम बता दे रहे हैं सॉल्व करके। बहुत इजी है, क्या करोगे, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लोगे पहले। तो 10 दोनों का डायरेक्शन क्या बोला है? 10 है ना, 125। ओ, दोनों 10 मीटर ईच अदर बोला है। मीट ईच अदर, ऑपोजिट है तो ऐड हो जाएगा, 20 हो गया। रिलेटिव एक्शन भी ऐड हो जाएगा। फॉर्मूला लगा दो, इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बस वहां से टाइम निकालो।
इतना इजी करने में कितना टाइम लगेगा बोलो? देखो 8 नंबर, 8 नंबर पे अगर तुम रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे तो दोनों मीट कर रहा है बोल रहा है ना, तो दोनों मीट कर रहा है तो वी आर हो जाएगा रिलेटिव, वी रिलेटिव अगर निकाल रहे हो तो कितना होगा, ये हो जाएगा 10 + 10, दो ट्रेन का एक दूसरे का रिलेटिव निकाल रहे हैं, सेम डायरेक्शन था, मतलब ऑपोजिट था, सॉरी ऑपोजिट था, तो 20 मीटर पर सेकंड आएगा इसका रिलेटिव वेलोसिटी। अगर रिलेटिव एक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.3 + 0.2 विच इज 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और अगर ट्रेन जो है क्रॉस करे एक दूसरे को तो डिस्टेंस हो जाएगा, निकालना है s = ut + ½ at स्क्वायर। अब पूरा डिस्टेंस हो गया s1 + s2, टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 100 + 125 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225, तो 225 = 20t + 1/2.5 रिलेटिव एक्शन आ गया। और टाइम हम लोग को यहाँ से निकालना है, बस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर देना, क्वाड्रेटिक हो जाएगा 0.5t स्क्वायर, सर 10 एग्जैक्ट नहीं आ रहा जो भी हो 9 कुछ आ रहा है क्या, सर, इरेशनल में आ रहा इरेशनल आ रहा है, कैसे इरेशनल आएगा, देखो करके देखते हैं। हमको ये सब सॉल्व मत कराओ कैलकुलेशन इतना, देख लो करके, 40 हो जाएगा ना बी, 40 प्लस माइनस ये कितना हो सर आ जाएगा, गया। एग्जैक्ट आ गया, 4ac 4 × का 0.5 मतलब 0.005 हो जाना चाहिए, स्क्वायर कर दे रहे तो, और इंटू 450, इसको तुम सॉल्व करो, तो बचपन से कर रहे हो 10 क्लास से। भाई यहाँ कितना है, 1 है ना, ए का वैल्यू 0.5, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है क्या, ये सर आ गया। जो भी है 10 आना चाहिए, देखना पॉजिटिव 10 आएगा टाइम, ठीक है। उसके बाद Yes. 9 नंबर बना के, 9 छोड़ दो बोट वाला, सर 10 नंबर नहीं 10 बोलते, 9 बना के देखो, 10 छोड़ दो बोट वाला भी, 45 45 वेरी गुड, 45 ठीक है। 10 सब लोग बना के देखना, 10 बोलते सॉरी, 9 नंबर जिनका नहीं बना है, सॉरी Yes, sir. 15 नहीं 45 है। 45 होगा। तो आज होमवर्क देंगे, ठीक है, होमवर्क सब लोग करोगे, रुको तुम लोग का हम देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास कब है। अच्छा कल टेस्ट है, तो कल टेस्ट में प्रोजेक्टाइल का सवाल दिए हैं, 25 क्वेश्चन रहता है ना, उस पे कम से कम 15-16 का प्रोजेक्टाइल मिलेगा, 15 तो नहीं, कम से कम 13-14 का मिल जाएगा प्रोजेक्टाइल, ठीक है। 12 से 13-14 तक मिल जाएगा प्रोजेक्टाइल। बाकी थोड़ा सा काइनेमेटिक्स का 1D भी है प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत वेक्टर का भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं, और मैथमेटिकल टूल्स मतलब ये क्या नाम है उसका, यूनिट एंड डायमेंशन से बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा, तो सभी लोग अटेम्प्ट करना अच्छे से टेस्ट को, और कोशिश करना कि सारा क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन तुम लोग ऐसा टाइप का किए हो क्लास में, ठीक है, ये नहीं कि मार्क्स एकदम कम आ जाता है, बन जाना चाहिए सब लोग का, अगर प्रैक्टिस किए हो तो सब बन जाएगा, ठीक है। तो वो करके रखना, टेस्ट वाला मार्क्स देखेंगे, और आज हम फिर होमवर्क देंगे शाम में, ठीक। तो चलो आज क्लास यहीं तक, अगला क्लास में फिर हम लोग, तुमको अभी हम भेजे हैं दोनों आंसर देखना, उसमें तुमको मैक्सिमम यहाँ करना था ना, 5:30 बजे रहता ना क्लास। 5:30 बजे तक है, ये सर 5 बजे तक।
हेलो सर, सर का आवाज नहीं आ रहा है, लीव करना है कि रहना है? हेलो, टाइम तो हो गया है वैसे। चलो लीव कर देते हैं। वैसे भी सर इसके बाद तो और कुछ पढ़ाने नहीं वाले थे शायद। हाँ, लीव करेगा ना सब? कर रहे हाँ हाँ कर